हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमाइनो एसिड। ठीक है, एमाइनो एसिड हम लोग देख लेते हैं। पिछले हम लोग डीएनए आरएनए देख रहे थे, लेकिन प्रोटीन बार बार आ रहा था, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एमाइनो एसिड ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर कि एक क्वेश्चन तो गारंटी पूछेगा, गारंटी है, या तो केमिस्ट्री में पूछे या बायोलॉजी में पूछे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, तो कहीं पूछे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, और एक से ज्यादा भी पूछ सकता है, तो कई बार एक से ज्यादा, लेकिन एक बार तो मिनिमम एक तो फिक्स है। ठीक है, यानी 4 नंबर का आज फिक्स है आज के लेक्चर से। ठीक है, तो एमाइनो एसिड क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे एमाइनो एसिड के जुड़ने से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये टोटल 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप के। कौन से एमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग? अल्फा टाइप। कौन से टाइप? अल्फा टाइप। ठीक है, अल्फा क्यों होता है अभी बताते हैं स्ट्रक्चर से। ये 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप के, 20 के नाम है, आप लोग एक एक करके देख लीजिए। एलानिन, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, प्रोलिन, फिनाइल अलानिन, सेरीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और वैलिन। टोटल 20 है। ठीक है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। ठीक है, टोटल 20 एमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो हमने लिख रखा है, उस अरेंजमेंट में ही लिखा है। आप लोग गांव में दिखाते होंगे देसी घी, मार्केट में मिलता है, मॉल में तो एसी में रहता है, तो बस यहाँ पे एसी घी याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक है, हंसिएगा नहीं। एसी घी, ठीक है, एसी घी, एलएमपी, एसटीवी, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। वैसे आपको जैसे याद होना होता है कर लीजिए। एक आध दो पुराने वाले का नंबर अगर भूल जाना हो, नए वाले का छोड़ के पुराने का भूल सकते हैं, और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, नंबर वंबर भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सेव हो जाता है फोन में, तो भूल जाइए जो भी, लेकिन इसको याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट काफी है। ठीक है, चलिए, तो एसी घी, एलएमपी, एसटीवी। ठीक है, ए से होता है 4, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे ए ग्रुप वाले हो गए। ठीक है, ए मतलब इसका अल्फाबेटिकल लेटर है। ठीक है, सी से एक ही होता है सिस्टीन। ठीक है, ये एक ही है। जी से होता है 3, देखिए ए से हो गया 4, सी से 1, जी से 3, कौन कौन सा? ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड। एच से एक ही होता है, हिस्टीन, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन। और आई से भी एक ही होता है, आइसोल्यूसिन। एल से जो है वो 2 होता है, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ठीक है, एम से एक ही होता है, कौन सा? मेथियोनिन। पी से बात करें तो पी से होता है 2, प्रोलीन और फिनाइल एलानिन। एस से एक ही होता है, सेरीन। टी से होता है 3, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। और वी से भी एक ही होता है, वैलिन। ठीक है, अब इसमें जो है कोई स्वीटेस्ट टेस्ट का होता है, कोई एसिडिक होता है, कोई बेस होता है, क्या होता है वही क्वेश्चन में पूछेगा। नाम याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन, और भी जैसे आपका बेसिक हो गया आर्जिनिन, ये सब क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो ये आपको कौन कौन क्या है अभी आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ये सब क्या है? बेसिक है। तो आपको ये पूछेगा, क्वेश्चन में यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा इस टाइप में कौन कौन सा है। और कुछ एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में वही आएगा, ये नहीं मतलब इसी से आएगा, बट ये सिर्फ नाम नहीं आएगा, आपको थोड़ा डिटेल में पूछेगा। ठीक है, लेकिन गारंटी है पूछेगा एक। तो आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, एसी घी, एलएमपी, एसटीवी। वैसे आपको जैसे याद होता है याद रख लीजिए, याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हो गया आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ये आपका एसिड ग्रुप हो गया, इधर हो गया बेसिक, बीच वाला कार्बन है, यही है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, यही कार्बन, इसीलिए अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं होता, यहाँ एक और कार्बन होता, तो यहाँ वाला कार्बन बीटा कार्बन हो जाता, उसके बाद गामा कार्बन, ऐसे ही बढ़ते रहता है। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता होगा। तो एक साइड एसिड लगा होता है, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल। ठीक है, सी टर्मिनल। इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ठीक है,
एक साइड H लगा रहता है, एक साइड R ग्रुप है। ये R ग्रुप वेरी करता है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड में अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे H लग गया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे H लग गया तो ये हो गया आपका ग्लाइसिन। बहुत सिंपल है, सिर्फ H लग गया तो आप उसी के आधार पे नाम है, देख लीजिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस लग जाए, ठीक, मान लीजिए नाइट्रोजन ग्रुप लग जाए तो क्या हो गया, बेस हो गया। इधर भी बेस, इधर भी बेस, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस ज्यादा हो गया। देखिए ना, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन ग्रुप अगर ज्यादा हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, COH कर देते हैं, ठीक है, NH2 वाला ज्यादा हो गया कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक से, तो वो बेसिक हो जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ गया बेसिक से तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और ये कंडीशन में बेसिक। तो यहाँ पे अगर एसिड कोई आ गया तब तो एसिडिक हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बेसिक आ गया तो ये बेसिक हो जाएगा। मैं सिर्फ बात समझ में आ गया होगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे H आ गया तो क्या हो गया, ग्लाइसिन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपका हो गया ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। तो एक चीज बताइए, इस कार्बन पे अगर चारों ये जो लगा हुआ है चारों ग्रुप, वो अगर डिफरेंट होगा तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, आइसोमेरिज्म केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सेम है, ग्लाइसिन में देख लीजिए कि इधर भी H है, इधर भी H है, इसमें दोनों सेम आ गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लिखना है तो लिख लीजिए, ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी 19 जो है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब यहाँ पे इन तीनों के अलावा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, बात समझ में आ गया। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन में जो है ये ग्रुप काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे जो भी ग्रुप रहेगा आर ग्रुप वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप ये चार्ट देख लीजिए, ठीक है, दिख गया, अब हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, चार्ट दिख गया आपको। अब जो है ये देख लीजिए, सारा स्ट्रक्चर तो अभी दिख गया था चार्ट में, ये ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। कौन सा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें कि सल्फर मौजूद होता है, मतलब यहाँ आर ग्रुप जो होगा उसमें सल्फर मौजूद होगा। उसमें दो है, एक है मेथियोनिन और एक है सिस्टीन, ठीक है, इस दोनों में सल्फर मौजूद होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि सिंपलेस्ट कौन सा होगा, सल्फर किसमें मौजूद होगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, एरोमेटिक कौन सा होगा, न्यूट्रल कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा, यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो ये तीन होता है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक और एसिडिक का कंडीशन बता दिया ना, जब बेसिक ग्रुप बढ़ जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप बढ़ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। वैसे एसिड और बेस पहले से इसमें मौजूद भी होता है, ठीक है। तो बेसिक में कौन कौन सा है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। ये जो सारे हैं VVI कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से 90% चांस है इसी क्वेश्चन आएगा, 10% चांस है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आएगा, तो इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूट्रल की बात करें तो हो गया वेलिन, ठीक है, वेलिन। तो 90% चांस है कि इतना सही क्वेश्चन आएगा, बस इतना बोर्ड में जितना देख रहे हैं उतना सही आएगा, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं उससे मात्र 10% चांस है, ठीक है। और एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो जैसे हो गया ना, आपको ग्लूटामिक एसिड पढ़ा है, एस्पार्टिक एसिड पढ़ा है, एसिड नाम नहीं है तो पता चल गया, इसीलिए इसको नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, ग्लाइसिन जो है इसका टेस्ट स्वीट होता है, अगर आपको कहीं पूछ दे, स्वीट टेस्ट होता है। कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है ग्लाइसिन का, ठीक है। ग्लाइसिन का कैसा टेस्ट होता है, स्वीट। बात खत्म, इतना समझ में आ गया आपको। अब जो है हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में फर्क ये होता है कि एसेंशियल जो है हमारे डाइट में होना चाहिए, मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो हमारा बॉडी खुद बनाता है वो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल का मतलब ये है कि वो हमारा बॉडी नहीं बनाता है, उसको हमको बाहर से लेना है, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और एक अमीनो एसिड होता है जो हमको लेना नहीं पड़ता है, हमारा बॉडी खुद उसको तैयार कर लेता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और एक होता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है,
बट होता है ऐसा। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब थोड़ा हमारा बॉडी जो है खुद बनाता है और थोड़ा हमें बाहर से भी लेना पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी में उसको भी एसेंशियल के कैटेगरी में ही डाला है, मतलब वो भी हमें लेना ही है। वो कौन कौन सा था? एक था आपका ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन। कहाँ गया आर्जिनिन? ये रहा। ठीक है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल में आता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको एसेंशियल की कैटेगरी में ही रखा हुआ है। ठीक है, अभी जो आपको चार्ट दिखाए थे उस चार्ट में स्टार लगा हुआ था, सारा एसेंशियल था। ठीक है, और इसका जो शुरू का 3 लेटर है वो शॉर्टकट में लिखा रहता है। ठीक है, उसको आप लोग जो दिखाएंगे कोडोन वाला वो उसमें शॉर्ट रहता है। ठीक है, बायोलॉजी का फोटो। ठीक है, चलिए एसेंशियल में जो है वो है एक पहला आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, मेथियोनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। तो आप लोग पहले बता दीजिए, पितामह आप लोग सुने होंगे, पितामह मतलब होता है दादाजी, अगर महाभारत देखे होंगे तो पता होगा। तो ठीक है, तो एक ट्रिक ऐसे लीजिए, बस ट्रिक है आप लोग, ठीक है, बस याद रख लीजिए। ठीक है, आई लव पितामह। ठीक है, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन लाइसिन, वी से वेलिन, पी से फिनाइलएलानिन, प्रोलिन नहीं होगा, याद रखिएगा, फिनाइलएलानिन, टी से आपका होगा ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, टायरोसिन नहीं होगा, ए से आर्जिनिन, एम से मेथियोनिन, एच से हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपको, वैसे आपको जैसे याद होना होता है कीजिए, लेकिन याद कीजिए। ठीक है, जैसे भी है आप कीजिए, आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात, आपको थोड़ा बायोलॉजी में ले चलते हैं, ये तो आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स था इसमें, बायोमोलिक्यूल्स में। चलिए एक बात बताइए कि कोडोन हम पढ़ते हैं ना, जैसे कल पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जैसे कुछ है, जैसे AUG, ये आपको मेथियोनिन को कोड करता है। तो मेथियोनिन में सिर्फ शुरू का 3 लेटर लिखते हैं, MET मतलब मेथियोनिन हो गया। ठीक है, PRO मतलब प्रोलिन हो गया। ठीक है, ILE मतलब आइसोल्यूसिन हो गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही आपको याद रखना है, मतलब शुरू का 3 लेटर ले लेना है। आइसोल्यूसिन में थोड़ा सा अलग है, बाकी सब में सेम रहता है, 3 ही रहता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद जैसे GGG है, GGG ये करता है ग्लाइसिन को कोड। ठीक है, ग्लाइसिन को कोड करता है, तो ये 3 लेटर करता है। टोटल कितना लेटर होता है? 4। कौन कौन सा? AUGC, 4 बेस है ना। तो प्रोटीन जो बनता है वो RNA से बनता है, तो RNA में तो थायमिन होगा नहीं, सिर्फ यूरासिल होगा, तो ये 4 आएगा। इसी 4 से हमको पूरा अमीनो एसिड का कोड लिखना है, कोडोन तैयार करना है। तो साइंटिस्ट लोग पहले 2-2 का किए, मतलब जैसे यहाँ 3-3 है ना, तो 2-2 का किए, तो 2-2 का किए, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? 16। अमीनो एसिड कितना है? 20। सबको तो नहीं कर पाएगा, 4 बाकी रह जाएगा, तब साइंटिस्ट 3 किए, तो 4 का कीजिए तो क्यूब कितना होगा? 64 होगा। तो हुआ क्या कि एक एक अमीनो एसिड को बहुत सारा कोड कर रहा है, किसी के लिए 2 भी है, किसी के लिए 3 भी है, किसी के लिए 1 भी है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 3, किसी के लिए जैसे सेरीन है एक, पढ़े थे ना सेरीन, उसके लिए 6 कोडोन है, 6 कोडोन सिर्फ सेरीन को कोड करेगा। तो क्योंकि 64 है, 20 को ही करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो ज्यादा होगा, और 2 करते हैं तो 16 ही रह जाता है, घट ही जाता है, तो 64 रखा गया। ठीक है, 64 में से 61 ही कोड करता है, बाकी 3 जो है वो स्टॉप कोडोन है। जैसे आपको पूरा राइबोसोम पे गया, वो क्या करने गया, वो ट्रांसलेशन करने। ठीक है, ट्रांसलेशन करने गया, तो स्टार्ट किया, कहां पे रुकना है? रोकने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो रोकने के लिए स्पेशल कोडोन होता है, वो कोडोन आ गया तो वहां पे रुक जाता है, तो उसके लिए 3 कोडोन है। 3 कोडोन है, कौन कौन सा? UAA, UGA, हाँ, और UAG। ठीक है, ये 3 जो है ये स्टॉप कोडोन है। अब स्टार्ट देने के लिए तो कोई चाहिए, तो बताए थे आपको, याद होना चाहिए, यही मेथियोनिन को जो कोड करता है यही स्टार्ट कोडोन भी है। तो स्टार्ट करने वाला सिर्फ 1 है, बंद करने के लिए 3 है, तो ये हो गए 3, तो ये तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मेथियोनिन को कोड भी कर रहा है, तो ये कोडोन में गिना गया, लेकिन ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है, तो ये कोई किसी को कोड वर्ड नहीं करता है। तो आपको पूछेगा कि कितने अमीनो एसिड को कोड करता है एसेंशियल के लिए, तो 61 होगा, 64 नहीं होगा। टोटल कोडोन पूछेगा तब आपको 64 बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? वो चार्ट भी आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी का फोटो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लिए, अब हटा देते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कोड किया जाता है।
ठीक है, तो अमीनो एसिड तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आगे का पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।